एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे। मौत तो आनी आनी है। एक वक्त आया कि उस शख्स का इंतकाल हो गया। उसने विरासत में एक घर छोड़ा था। अब वही हुआ जो अमूमन होता है कि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे जायदाद के लिए लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, विरासत के लिए लड़ते हैं। ये जनरली तौर पर ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, मगर जनरली तौर पर ऐसा होता है। तरबियत होती नहीं है, वालिदैन की तरफ से वो तरबियत ही नहीं होती कि औलाद माँ बाप के इंतकाल के बाद किसी और तरफ जाए, बल्कि जायदाद और विरासत और तर्का और इसमें लड़ाई झगड़े, ये भाई बहनों में ये बड़ी कहानी है, इसकी बड़ी कहानी है। सोची नहीं है, माल की मोहब्बत ने अंधा किया हुआ होता है, लड़ते झगड़ते। अब ये दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई ये घर के मामले में। अल्लाह पाक ने उस घर में लगी हुई एक ईंट को बोलने की ताकत बख्शी। ये दोनों घर में लड़ रहे हैं। अब घर की जो दीवारें हैं, उस दीवार में जो ईंटें लगी हैं, ईंटों की दीवारें बनती हैं। अल्लाह पाक ने एक ईंट को बोलने की ताकत दी। ईंट ने बोलकर कहा, ईंट ब्लॉक ब्रिक, ए दो भाइयों किस बारे में झगड़ा करते हो? अब ये ईंट से आवाज आ रही है, ब्लॉक से आवाज आ रही है, ब्रिक से आवाज आ रही है। मुझसे मेरी कहानी सुनो। मैं एक बादशाह था, साल में हुकूमत करता रहा। फिर मुझे मौत ने फना के घाट उतार दिया। मेरे खूबसूरत रुखसार, प्यारी प्यारी आंखें, ताकतवर जिस्म, मजबूत बाजू, मेरी हड्डियां, गरज मेरा वजूद गल सर कर मिट्टी में मिल गया। 1000 साल तक मेरी मिट्टी बर्बाद रही। फिर एक कुम्हार, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो था उसको कुम्हार कहते हैं। फिर एक कुम्हार ने मेरे दफन की जगह से मिट्टी उठाई, मेरे वजूद को मिट्टी से एक प्याला बना दिया। अब मेरे जिस्म की मिट्टी को प्याले की सूरत में इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर वक्त गुजरा, साल के बाद प्याला भी टूट गया। मिट्टी में फिर मैं मिट्टी में मिल गया। फिर एक शख्स ने इस मिट्टी से ईंट बनाई और इस ईंट में से ये मकान में लगा दिया। मिट्टी फिर मिट्टी में मिल गई। जब इस अंजाम ऐसा है तो फिर किस बात पर तुम झगड़ा कर रहे हो? जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मक्का अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल नहीं किसरा ही छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हरिक लेके क्या क्या ना हसरत सिदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कितनी इबरत वाली ये रिकायत। एक ईंट को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और ईंट नसीहत कर रही है, ये लोगों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? इस मकान पर लड़ रहे हो? मैं बादशाह था, मैं बादशाह से मिट्टी हुआ, कब्र में मिल गया, वहां से मैं प्याला बना, वहां से मैं ईंट बना, अब इस घर में लगाऊं, ना जाने इसके बाद क्या अंजाम हो। इस बेवफा दुनिया के लिए लड़ रहे हो, इस बेवफा दुनिया पर फिदा हो रहे हो, इस बेवफा दुनिया के लिए झगड़े कर रहे हो। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि ये दो भाई घर के लिए लड़ रहे थे। अगर आप सोसाइटी भी की बात नहीं कर रहा, आज की इस बाबरकत रात में दुनिया भर के मुसलमानों, दुनिया भर के लोगों को जगाने की कोशिश की जा रही है। आज दुनिया में जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने फसाद हो रहे हैं, जितनी जंगें हो रही हैं, इनमें बहुत बड़ी वजह ये माल है। दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, जायदादों की मोहब्बत है, इक्तदार की मोहब्बत है।
जो झगड़े करवाती है, जंगे करवाती है, जाने लेने पर मजबूर कर देती है। भाई भाई का खून कर देता है जायदाद के लिए, बाप बेटे का खून कर देता है जायदाद के लिए। यहाँ तो बाप के इंतकाल के बाद लड़ रहे थे, यहाँ तो बेटा इतना मतलब के बाप की जायदाद के लिए बेचैन हो जाता है कि बाप का कत्ल कर देता है। बाप अगर खर्चा ना दे तो कत्ल कर देता है, माँ खर्चा ना दे तो कत्ल कर देता है। माँ बाप से लड़ते हैं, वालिदैन से लड़ते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो गया इस माल के लिए, बहन भाई की दुश्मन बन गई इस माल जायदाद के लिए, पार्टनर का दुश्मन बन गया इस माल और जायदाद के लिए, और नतीजा मौत। फाइनल क्या मिलेगा? मौत, आखिर मौत। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत। दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमीन अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों की, ये होगा एक दिन तन्हा, उसे कीड़ों ने खाना। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का। जमीन की खाक पे सोना है, ईंटों का सिराना है। गुलाम एक पल न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा। अपनी जिंदगी पर गुरूर और फखर और नाज न कर गुलाम, एक पल न कर गफलत, हयाती पर न हो गुर्रा। जमीन की खाक पे सोना है, ईंटों का सिरहाना है। मरना है, एक दिन मरना है, लेकिन हम झगड़े करते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, सिर्फ झगड़े लड़ाई, जुल्म करते हैं, बददियानती करते हैं, खयानत करते हैं, बेवाओं का माल खा जाते हैं, लोगों का प्लॉट खा जाते हैं, लोगों के कर्जे खा जाते हैं, हत्ता के किडनैप करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। बदले में क्या लेते हो? माल, दौलत के लिए तो किया जाता है। किसी का हक दबा दिया जाता है, किसी की फाइल दबा दी जाती है। क्यों? पैसे देगा तो फाइल मिलेगी, पैसे देगा तो हक मिलेगा, पैसे देगा तो इसका काम करूंगा। क्या चीज रोक रही है इसको? किस चीज ने इसकी फाइल रोकी थी? माल की मोहब्बत। दौलत सूद दिलाती है, दौलत सूद में इन्वॉल्व कर देती है, दौलत रिश्वत के लेन देन में इन्वॉल्व करती है, दौलत की मोहब्बत, यानी दौलत से मुराद माल की मोहब्बत। ये दोनों भाइयों का झगड़ा अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ये वाकया हम तक पहुंचाया है, हमारी आंखें खोलने के लिए है। ये ना सोचो कि मेरे दिल में दुनिया की माल की मोहब्बत होगी तो मैं किसी फितने से बच जाऊंगा। कैसे फितने से बचोगे? आका फरमाते हैं उम्मत का फितना और मेरी उम्मत का फितना माल है। ये इस उम्मत का फितना है माल की मोहब्बत, और इस माल की मोहब्बत में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह की पनाह, यानी बीवी शौहर का कत्ल कर देती है, शौहर बीवी को मार देता है, जायदादों के लिए लड़ाया करते हैं, गांव के गांव लड़ रहे हैं, कबीले के कबीले लड़ रहे हैं, बिरादरों की बिरादरियां लड़ रही हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, ये झगड़ा बच्चों में उतर गया, अब नस्लों की नस्लें लड़ रही हैं। पूछो क्या वजह थी? वजह में जायदाद निकलेगी, दौलत निकलेगी, फिर विरसा निकलेगा, तरका निकलेगा। इसी तरह की माल और दुनिया की मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आपस में लड़ाइयां झगड़े, फिर गुस्सा, फिर कत्लो गारत गिरी। यानी अब सोचिए कि ये एक दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत ना हक कत्ल करवाती है, जुल्म करवाती है, इगवा करवाती है, रिश्वतें दिलवाती है, ना जाने कितने गुनाह करवाती है। अल्लाह पाक आपको और मुझे माल की मोहब्बत से बचाए, दुनिया की मोहब्बत से बचाए। अरे अल्लाह के बंदो, मिलना इतना ही है जितना अल्लाह पाक ने हमारा मुकद्दर करके रखा है। कोई अपने नसीब से ज्यादा नहीं ले सकता, मगर दुनिया की मोहब्बत ने पागल किया हुआ है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया की मोहब्बत से निजात अता फरमाए। ये दुनिया आज जैसी हमें नजर आ रही है, खुशकी, फुला जगह
जमीन यानी खुशकी से मुराद जमीन, फुला जगह दरिया, फुला जगह समुंदर। शायद आज से हजारों साल पहले ये ऐसे नहीं थे। यहां ना जाने कौन कौन दफन है। यानी जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो जहां समुद्र नजर आते, क्या पता समुद्र कितने पीछे चले गए, आगे चले गए। जो जमीन हमें खुश नजर आती, क्या पता कल ये खुश नहीं थी हजारों साल पहले। हजारों साल पहले जमीन का क्या हाल था हमें नहीं पता, वो आबादियां कहाँ है हमें नहीं पता, वो नेस्त व नाबूद होने वाली जगह कहाँ है हमें नहीं पता, कई जगह हमें नहीं पता, कई जगहों के निशान बाकी है, कई जगहों के निशान मिट गए। अनकरीब हमें भी इस दुनिया से जाना है। आज से शायद 1-2 सदियों के बाद हमारा कोई नामो निशान भी नहीं है, हमारी कब्रों के निशान मिट जाएंगे। पता नहीं जहां हम दफन होंगे वहां क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह मदीने में मौत अता कर दे, अल्लाह आफियत की मौत अता फरमा दे। मुमकिन है हमारे कब्रों के नामो निशान मिट जाएं। शायद 100 साल के बाद हमारे घरों में हमारी जगह कोई और आबाद होगा, हमारी जायदाद किसी और के नाम पर होगी। जैसे आज बिलफर्ज हमारे परदादा और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इनको कौन जानता पहचानता है, किसको पता वो कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते थे। यूं ही जब हमारे 100-200 साल निकल जाएंगे और आज हम जहां रह रहे हैं उनका पता नहीं किसको पता होगा कि नहीं पता होगा। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता करे, हमें सोचने की सलाहियत अता करे, हमें गुजरे हुए वाकया से इबरत हासिल करने की तौफीक अता करे। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, इबरत हासिल करो ए नजर वालों। इसलिए कहते जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकान अब है सुने। हदीस पाक में इंसान की हर चीज गल जाएगी, रीढ़ की हड्डी नहीं गलेगी। इससे क़यामत के दिन मखलूक को दोबारा बनाया जाएगा। किताबों में लिखा है रीढ़ की हड्डी में एक बारीक सा जर्रा होता है जिसे अजबुल ज़म कहते हैं। ये इतना बारीक होता है जो खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। रोजे क़यामत इसी से इंसान को दोबारा बनाया जाएगा। हाँ, ये एक बात यहां वजाहत करता चलो, और ये बड़े तवज्जो की बात है और जहन में रखने वाली बात है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वो बुलंद रुतबा हस्तियां हैं कि इनके पाक जिस्मों को जमीन कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता। हदीस पाक में इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, यानी बेशक अल्लाह पाक ने नबियों के जिस्मों को नुकसान पहुंचाना जमीन पर हराम फरमा दिया। ये इब्ने माजा की हदीस मैंने आपको सुनाई। एक हदीस पाक में अल अंबियाउ अहयाउ फी कुबूरिहिम युसल्लून, यानी अंबिया कराम अपने मज़ारात में जिंदा हैं, नमाज पढ़ते हैं। यानी अंबिया कराम अपने मज़ारात में जिंदा नमाज पढ़ते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का एक शेर सुनिए, इसमें बड़ी प्यारी वजाहत आला हज़रत अलैहि रहमान ने फरमाई है। अंबिया को भी अजल आनी मगर ऐसी के फकत आनी, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी। अंबिया किराम के सदके और वसीले से और भी कई खुश नसीब है जिनके जिस्मों को जमीन नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नहीं पहुंचाती। मसलन औलिया किराम के मुबारक जिस्म कब्र में सलामत रहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में पिछली उम्मतों के एक वलीउल्लाह जिनको उस जमाने के बादशाह ने शहीद कर दिया था, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयद उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनकी कब्र खुल गई। लोगों ने आंखों से देखा कि उनका जिस्म पाक बिल्कुल सही सलामत। शहीद होते वक्त जब उन्होंने जख्म पर हाथ रखा था, अब भी इसी तरह रखा था, हाथ हटाया गया तो जिस्म से ताजा खून जारी हो गया। तो ये जिनके जिस्म अल्लाह सलामत रखेगा, कब्र में उनके जिस्म सलामत रहेंगे।
ये बात भी हमारे पेश नजर है। इसी तरह हदीस पाक में है, सवाब की खातिर अजान देने वाला खून में तड़पते शहीद की तरह इसकी कब्र में कीड़े नहीं आएंगे। सवाब की खातिर अजान देने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जब हाफिज कुरान इंतकाल करता है तो अल्लाह पाक जमीन को हुक्म देता है कि इसके गोश्त को मत खाना। जमीन अर्ज करती है, मेरे मौला मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ, हालांकि तेरा कलाम इसके सीने में है।